तो तेजस्वी यादव का आप सुन रहे थे, आपने सुना किस तरीके से तेजस्वी यादव जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एग्जिट पोल को लेकर जो है सवाल उठाते नजर आए और दूसरी ओर सरकार के ऊपर भी बड़े सवाल उठाते हुए तेजस्वी यादव नजर आए हैं। तेजस्वी यादव ने ये कहा कि सरकार के इशारों पर एग्जिट पोल जो है वो बनाए जाते हैं और कई गंभीर आरोप जो है वो उन्होंने लगाए हैं। वोट चोरी का मुद्दा एक बार फिर से चुनाव के बाद उठाते नजर आए। साथ ही साथ उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि एक और बिहार में मतदान हो रहा था, चुनाव हो रहे थे और इसके बीच एग्जिट पोल जो है वो जारी कर दिए गए। दूसरी ओर एग्जिट पोल के नतीजों पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि हम बिहार की जनता को धन्यवाद देते हैं जिसने डबल इंजन की सरकार को दोबारा मौका दिया। देखिए, बिहार के लोकतंत्र की जननी की भूमि पर निवास करने वाले हर बिहारी को मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने फिर से डबल इंजन की सरकार मोदी जी, नीतीश जी के विकास के रफ्तार को बढ़ाने का अवसर दिया है। उनका आशीर्वाद और स्नेह बिहार के सामाजिक सौहार्द और बिहार के भविष्य को बनाने का एक मौका दिया है और एनडीए सरकार भारी बहुमत से बनने जा रही है। बिहार के अंदर बिहार की जनता अपने अनुभवी और विकास के प्रति समर्पित भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण बनाने के लिए एनडीए पर विश्वास व्यक्त किया है। लेकिन डपोर संखी घोषणाएं हवा हवाई करने वाले राजद कांग्रेस दोनों युवराज को बिहार की जनता ने सबक सिखाया। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार मंत्री नरेंद्र कश्यप सर, जिस तरीके से एग्जिट पोल एनडीए की सरकार बनते दिखा, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि अभी इंतजार करें। नहीं, विपक्ष को तो अभी मत गणना तक तो इंतजार करना ही है, लेकिन उन्हें आने वाले और भी 5-10 सालों तक शायद इंतजार करना ही पड़ेगा बिहार की सत्ता को छूने के लिए, क्योंकि बिहार की जनता का मैंडेट एग्जिट पोल के माध्यम से जो कल स्पष्ट हुआ है उससे एक बात क्लियर हो गई है कि बिहार में एनडीए फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने वाला है। मैं खुद भी 1 महीना बिहार के विधानसभा के चुनाव में एज ए कार्यकर्ता मैंने अपनी भूमिका निभाई है। 2 विधानसभाओं के चुनाव के प्रचार को मैंने देखा है। बिहार की जनता के मन में जो डबल इंजन यानी मोदी नीतीश की सरकार की योजनाओं को लेकर स्वीकारोक्ति थी, जनता के मन में उत्साह था। भाजपा एनडीए घटक दलों के मतदाताओं कार्यकर्ताओं में जोश था। जिस प्रकार से वोट का प्रतिशत ऐतिहासिक हुआ, ये सब चीज़ें इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि बिहार में एनडीए पहले से भी ज़्यादा प्रचंड बहुमत के साथ फिर से सरकार बनाने वाला है। एग्जिट पोल ने भी इस चीज़ को स्पष्ट कर दिया है। मेरे ख्याल महागठबंधन यानी राहुल जी, तेजस्वी जी को एक बार फिर शायद हार का मुंह देखना पड़ेगा। दिल्ली ब्लास्ट के बाद उत्तर प्रदेश में भी ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है, यहाँ से भी गिरफ्तारी की जा रही है, इसे आप कैसे देखते हैं? दिल्ली आतंकी घटना चुनौती है हमारे देश के लिए। मैं इसकी निंदा करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता को आश्वस्त किया है कि कोई भी आतंकवादी बचेगा नहीं, न्याय जरूर होगा। गृह मंत्री जी ने आतंकी घटना की जांच एनआईए को दे दी है। अब आतंकी चाहे दिल्ली हो, हरियाणा या उत्तर प्रदेश से या देश के किसी और कोने से, एक भी आतंकवादी बचेगा नहीं। सरकार की प्रतिबद्धता पहले से ही रही है देश में आतंकवाद, नक्सलवाद और ये माओवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाने की। तो सरकार सख्ताई के साथ आतंकवादियों को सजा देने में आगे बढ़ेगी। निश्चित ही देश की जनता को भरोसा रखना चाहिए। साथ ही खास बातचीत करने के लिए नरेंद्र कश्यप जी, इनका कहना था कि एनडीए की सरकार बनेगी।